नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके सवाल हो सकता है बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो इसलिए देखते हैं कि एंजल्स उन सारे सवालों के क्या आंसर दे रहे हैं। तो देखते हैं, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे कोई ना कोई आंसर, कोई क्वेश्चन का जवाब आपका होगा इस रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और ऐसे ही बने रहें। शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड कि किसी के मन में हो सकता है कि आपको लग रहा है टेंशन हो रही है कैरियर की, लव लाइफ की, आपकी ओवरऑल लाइफ की टेंशन हो रही होगी, सब कुछ ख़राब हो गया है, कैसे ठीक होगा। तो एंजल्स कह रहे हैं घबराओ नहीं, शांत हो जाए, एकदम से रिकवरी होगी, रिकवरी ज़रूर होगी। कुछ भी अगर आपकी लाइफ से ख़त्म होता है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है। बस आपको पेशेंसली थोड़ा सा वेट करना। वेट का मतलब ये नहीं काम धाम छोड़ के बस बैठे रहो, अपने काम पर ध्यान दें। जो आप कर सकते हैं वो अपने लिए एक्शन ज़रूर लें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें, वो अपने आप आपकी लाइफ में रिकवरी कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है, बाबा कह रहे हैं, बाबा कहाँ है, साईं बाबा, बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। साईं बाबा समझ लो, या जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपसे कह रहे हैं कि लेट गो कर दें अपनी सिचुएशन को। लेट गो का मतलब ये है कि अपने लिए नकारात्मक नहीं हो रहा है, ना लोगों के लिए नकारात्मक हो रहा है। कोई चाहे कुछ करे आपके साथ, उसके बारे में नकारात्मक अपने मन में गिल्ले शिकवा ना रखें, उसे रिलीज़ करें, क्योंकि उस नकारात्मक एनर्जी से हो गई कि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आपको भगवान इस सिचुएशन में डाल देगा। बार बार आप अफसोस मनाओ, गिल्टी फील करो, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आ जाएगी। इसलिए उस इंसान को जाने दें कि भाई रहने, अगर अपने आप को लग रहा है वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो ऐसी सिचुएशन को अपनी लाइफ से जाने दें, तो लेट गो कर दें। और दूसरी बात कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको अभी रुक जाना चाहिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दें थोड़ा सा। आपका काम हो गया है, आपने लिख दिया, आपने जो करना था अपने लिए एफर्ट्स ले लिए हैं, अब उसका जो आउटकम है वो भगवान के हाथ में है। तो उस सिचुएशन को अब लेट गो कर दें। जब आप सही वक्त आपका होगा, आपकी सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी। कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, आप हम चाहे कितना ही कोशिश कर लें, वो जब तक हमको नहीं मिलती, जब तक कि वो नहीं चाहते, हमारी डिवाइन टाइमिंग नहीं आती। तो इतना परेशान ना हो, पेशेंस रखें, रिकवरी भी होगी। लेट को आपको अपने अंदर के उन सारे नकारात्मक विचारों को, लोगों के लिए कोई भी घृणा अपने मन में ना रखें, शांत रहें और हँसते रहें, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या फिर आपको लगता है जो भी आपके लिए अच्छे हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहे, वो आपको मोटिवेट करते रहें अपने काम के लिए, अपने कैरियर के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहें। नेक्स्ट कार्ड जो आया है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को वेटिंग पोजीशन में किसी की वजह से ना रखें, कभी भी किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी को वेटिंग पे ना रखें, अपने आप को आलसी ना बनाएं किसी की वजह से, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है, कोई जाएगा कोई आएगा, तभी चलती रहेगी। इसलिए अपने आप पर ग्रोथ, अपने ऊपर मेहनत करते रहें। आपको जब लग रहा होता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, वही टाइम होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग होती रहती है, और फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो, उन सारी चीज़ों की ये तैयारी होती है जब आपको लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप कुछ भी झेल रहे हो, कुछ भी सहन कर रहे हो, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आगे आने वाली लाइफ में अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी एंजल्स देना चाहते हैं, भगवान आपको कोई ज़िम्मेदारी के लायक बना रहे होते हैं, तो इसलिए कभी भी टूटे ना, घबराएं नहीं। ज़रूर आप, अगर अभी आप कुछ झेल रहे हो, कुछ भी सहन कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई मकसद है जो आपकी लाइफ में जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। तो पेशेंसली डील करें चीज़ों को, धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है कि बी असर्टिव। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने ऊपर, आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है। अगर आप लेट को नहीं करते हो चीज़ों को, लोगों को दिल पे, दो छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगाओगे, या कुछ बड़ी भी किसी ने कर दी, उन चीज़ों के बारे में अफसोस मनाते रहोगे, तो आगे की जो भी आपकी लाइफ में रिकवरी होने वाली है, जो आप चाहते हो नहीं बन पाओगे। वो जो भी लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया है, तो चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह ऐसे ही तब पड़े रहें, ऐसे ही लड़ते रहें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इसलिए ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाते हैं वो लोग, तो उनको अपने इरादों में कामयाब ना होने दें। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर ध्यान दें कि आपको क्या बनना है, उन चीज़ों से रिलेटिव एक एक मिनट भी आपका कीमती है। आप जो भी बनना चाहते हैं उस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इन चीज़ों पर ध्यान ना दें कि कौन आपकी टांग खींच रहा है, कौन आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। आपको जो बनना है, जिनके साथ आपको घूमना है घूमें, जो करना है वो कीजिए। किसी भी नकारात्मक इंसान या टॉक्सिक लोगों की तरफ अपना टाइम स्पेंड ना करें, और ना ही उन्हें इतनी अहमियत ना दें उन लोगों को कि वो आपका टाइम लें। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, इसी वजह से ये मैसेज आया है। अगला कार्ड ये आया है
कि अगर आप चीज़ों को लेट गो करते हो और शांत रहते हो और बस अपना काम करते रहते हो, निष्काम कर्म योग का सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है उस तरीके से, तो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ज़रूर होगा। और पॉजिटिव कुछ लोग बोलते हैं कि 2 दिन किया हमारे तो कोई असर नहीं होता। इसका ये है कि जैसे हमारी उम्र 17 है, 18 है, 20 होती है, किसी की 40 हो जाती है, तब अगर कोई नहीं मिल रहा है 2 दिन करने से आपको कोई भी अगर मतलब आउटकम नहीं मिल रहा है, तो उसका ये होता है क्योंकि अगर कोई धारणा है अपने अंदर तो 40 साल से भाई चली आ रही है, तो 2 दिन में वो कैसे ठीक होगी? भाई कम से कम कुछ भी कर रहे हो उसको 40 दिन तो दो, ताकि वो अपने आपकी ज़िंदगी में वो कुछ ठीक हो सके। क्योंकि एक ना तुरंत ही वो हैबिट नहीं चेंज होगी। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, मतलब नकारात्मक हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो चीज़ें एक दिन में ठीक नहीं होंगी। थोड़ा टाइम दें, क्योंकि कुछ भी टाइम के साथ ही ठीक होता है। तो थोड़ा अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हो, कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी भगवान से प्रार्थनाएँ कर रहे हो, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम दें, ताकि वो आपके लिए डील करें, आपके लिए स्टैंड लें। तुरंत कुछ नहीं होता, इसलिए क्योंकि आप अगर नकारात्मक होते रहोगे और आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, भाई मैं सकारात्मक हो जाऊँगा, तो आप तभी होगे अपने लिए सकारात्मक जब आप उसको कंटिन्यू करोगे। कोई भी चीज़ अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, तो ज़ीरो से ही आपको शुरुआत करनी होगी, तब आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करनी है, तो वहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक ही एक तरफ से अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसलिए आप अपनी तरफ से 100% ज़रूर दें, लेकिन अपना 100 होने के बाद रुक जाएँ। सामने वाला नहीं दे रहा है तो भाई तो जो दे रहा है उसको दें, नहीं दे रहा है तो वहीं पर थम जाएँ और सारा ध्यान अपने ऊपर शिफ्ट कर लें। फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि जिस इंसान के साथ आप हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि अगर सामने वाले को हमारी ज़रूरत होगी, तो पहली बार हमको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स उसके लिए नहीं करने पड़ेंगे। और जो हम और अब बैलेंस रहेगा सिचुएशन में, जितना आप उन्हें दे रहे होंगे उतना वो देंगे। अगर बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सके विदा करें। अगला कार्ड ये आया है कि लोगों को माफ़ करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग इसीलिए रुकी हुई हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मन में गिले शिकवे, मनमुटाव भर रखे हैं। तो अपने मन को हल्का कीजिए, और क्योंकि बहुत आपकी रिकवरी जब ही होगी जब आप माफ़ कर दोगे लोगों को, सिचुएशंस को माफ़ करें। और अगर आप किसी चीज़ का मातम मनाने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई, उस वक्त ये डिसीजन लिया होता तो ये होता। तो अगर पहली बात तो आपको भगवान जहाँ रखना चाहते थे आप उससे अब वहीं पर हो। दूसरी बात ये है कि आप माफ़ नहीं करोगे तो क्या ठीक कर लोगे? जो हो रहा है वो होगा। इस सिचुएशन को अगर आपको बेहतर करना है, अच्छा सुधार करना है, अपनी लाइफ में सुधार करना है, तो सबसे पहले माफ़ करें लोगों को, और उसके बाद अपने ऊपर एक-एक चीज़ ठीक करें। आपको ज़रूर जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटिव कि आप उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें और लोगों को जाने दें। जिसका एक ना एक दिन सबको अपने कर्मा भुगतने ही पड़ते हैं, तो उनको भगवान पर छोड़ दें माफ़ करके। माफ़ी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल्स कह रहे हैं कि अभी के लिए राइट टाइम नहीं है, इसलिए आपके हो सकता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते काम रुक रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे होंगे, ओवर थिंकिंग में लगे रहोगे, हर तरफ आपको लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा किसी ना किसी से आपका, या फिर हो रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई करना कुछ अच्छा चाहते हो, कुछ गलत ही जाता है। तो ऐसे सब कुछ इसलिए क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। अपने फालतू दिमाग यूज कर करके आप एफर्ट्स मतलब ऐसे शांत हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। जब आप कुछ बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पर भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें भगवान का ही कुछ ना कुछ इशारा है। शांत हो जाएं इस वक्त और अपने ऊपर ध्यान दें, भगवान से प्रार्थना ही करें, और उस सिचुएशन को भगवान के ऊपर छोड़ दें, सरेंडर कर दें अपनी लाइफ को। और बस जो आप कर सकते हैं उसको ध्यान दें, ज़्यादा अपने ऊपर लोड ना लें, लाइट एनर्जी में आ जाएँ। और देखते हैं क्या है। ओके, तो भाई अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, या कोई आपके लिए रिश्ता आया है, या फिर कोई आप शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगा रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। एंजल्स कह रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ झोल है उसके अंदर जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी आपका कोई काम रुक रहा होगा, कोई सिग्नेचर नहीं हो रहा होगा, या फिर लॉयर के चक्करों में आप फंस रहे होंगे। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहा है। या फिर जब भी आप किसी ना किसी नए इंसान से इस वक्त मिल रहे हो, तो उससे भी मिलने से पहले उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देन ही कोई स्टेप अपनी तरफ से लें। और जब तक आप थोड़ा टाइम दें चीज़ को, कम से कम अभी के लिए किसी चीज़ को लिए हाँ ना करें, क्योंकि सही टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है उसमें। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालें, जो भी इंसान है या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है इस वक्त उसके, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है उस सिचुएशन के अंदर। और देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं उनके। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपका किसी से फैमिली में आर्गूमेंट हो गया है, पेरेंट्स से हो गया है, या सिबलिंग्स से हो गया है,
या फिर आपका फ्रेंड से हो गया है, तो उसमें उसका इतना ज़्यादा लोड ना लें, वो नॉर्मल है, जो हो सकता है कि आपके साथ बार बार रिपीट होता रहता होगा। तो इस चीज़ को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाएँ, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, मतलब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनको ज़्यादा लोड ना लें। चलती रहती है इतनी इतनी सी, उस चीज़ का भी किसी ने हो सकता है लोड ले रखा हो, इसलिए उनकी एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो लोड ना लें, बस ऐसे कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। ओके, एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए देखते हैं किसके लिए आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, और नियर फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो नियर फ्यूचर किसी के लिए हो सकता है कि 15 दिन हो, किसी के लिए 1 मंथ में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन जो भी मैंने इस रीडिंग में आपको गाइडेंस दिए, प्लीज़ उनको फॉलो करें, अपने ऊपर ध्यान दें, किसी की वजह किसी को भी इतना अधिकार ना दें कि आपकी एनर्जी ट्रेन करें, लोगों को माफ़ करें, जाने दें उनको, उनके हाल पे छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें आप अपने। और मैं एक चीज़ और मैनिफेस्टेशन पे ज़रूर बात करना चाहूँगी थोड़ा सा। कुछ लोग होते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे होंगे, 11 बार कुछ लिख लिया, जब तक आपके उसमें इंटेंशन नहीं होंगे ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। इंटेंशन ज़रूरी है, उसके बाद आपको अपने लिए एक्शन लेना है। जैसे कि लिखा कि थैंक यू भगवान, मेरी जॉब लग गई है, तो आप लिख तो रहे हो, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं कुछ तो कर ही नहीं रहा, तो ये लगेगी कैसे। तो उसमें आपको आपको एफर्ट्स होने चाहिए, और आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि ये काम आपका होगा या नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो भगवान है ना, उसे सब पता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। इसलिए भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि कागज़ भर दिए, किताबें कॉपियाँ भरते गए, नहीं। अगर उसमें आपके भाव नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है आपके, तो वो काम आपका नहीं होगा। इसलिए आपको इंटेंशन सही रखना, इंटेंशन पर ध्यान दें अपने पे कि आप क्या सोच रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, और किन की बातों को आप ग्रहण कर रहे हो, वो संगति पर ज़रूर ध्यान दें, और इंटेंशन पेवर रखें, अपने काम को करें। और जो भी आप मतलब अपने लिए एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। किताबों कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखें। वो इसलिए होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान ले कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है। लेकिन उसके बाद एक जैसे सुबह लिखा या नाइट में आपने सारी चीज़ें, अपनी कोई भी रिचुअल आप फॉलो करते हो किया, उसके बाद उस दिन के अंदर आप अपने लिए काम करें, जो भी आपने लिखा है ना, उसके लिए एक्शन लें। क्योंकि ज़रूरी आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कितना ही लिख लो, कुछ नहीं होगा। फ्री में भगवान कुछ नहीं देता, कुछ ना कुछ मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तभी मिलता है। तो जो भी आप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाए, तो आप देखिए कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तभी मिलेंगे। अगर कॉपियाँ भरने से नहीं मिलेंगे, और अगर कोई तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट है, तो वो तब भी वो अगर लिख रहा है तो नहीं। आपका सही कर्म यह है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करें। और एक मॉर्निंग में यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है, इवनिंग में आपने लिख लिया, लिखो। उसके बाद दिन का जो टाइम है, उसे अपने ये कॉपियाँ भरने में टाइम स्पेंड ना करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसे लिखने से नहीं मिलेगा ये। क्योंकि कर्म पर ज़रूर ध्यान दें आप। और रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। जब भी भगवान से कुछ मांगे, अपने लिए सबसे पहले फ्रीडम मांगे, वो होगी तो सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू।